उसमें डॉक्टर डीसी वर्मा से कुर्मी भी नाराज है, डॉक्टर डीसी वर्मा से किसान भी नाराज है, ब्राह्मण नाराज है, ठाकुर नाराज है। मतलब कोई जाति बिरादरी की बातें नहीं, सारे लोग मेरे साथ हैं। एक बात बता दूं मैं, साइकिल घर्राटा भर रही है। अच्छा, जैसे पिछली बार आपके भाई भोजीपुरा से लड़े थे, तो ये वर्तमान विधायक हैं डॉक्टर डीसी वर्मा, उनकी जातिगत संख्या काफी है, तो वो ये मान के चलते हैं कि जो बिरादरी का वोट है उससे वो भारी भरकम हो जाएंगे। 2012 में हमसे लड़े थे चुनाव। 2012 में हमसे चुनाव लड़े थे और हमने उनकी जमानत जब्त कराई थी। 5 साल क्षेत्र में देखोगे नहीं, किसी की मैयत में जाओगे नहीं, किसी के अंत्येष्टि में शामिल होगे नहीं, किसी की 10वें में जाओगे नहीं, किसी की 13वीं में जाओगे नहीं। दूसरा कैंडिडेट जो है वो भी मुस्लिम है। एक कौन है? इलियास अंसारी कांग्रेस से। वो मेरा भाई है। वो नहीं काटेंगे? वो मेरा भाई है। वोट कटेगा नहीं? अरे क्या मतलब, मेरा भाई है। भाई है, क्या पता मैं नहीं लड़ाया हूँ उसको। आपके समर्थन तो विपक्षी, लेकिन इस पर कई तंजीबी कसते हैं कि आप बाहुबली नेता है। वो बाहुबली किसको समझते हैं? हाँ, मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी तैयारी कैसी है? तैयारी हम एक दिन नहीं करते हैं, हम ना चुनाव में तैयारी करते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी ने उन पर भरोसा किया है। अब देखते हैं कि इस बार सुल्तान बेग जनता के बीच चुनाव डॉक्टर नहीं होगा। डॉक्टर डीसी वर्मा तीसरे नंबर पे जाएगा और भानु प्रताप इलियास को क्या होगा? इलियास जाए सोए आराम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवस्वर जागरण। मैं आपके साथ हूं कवि देवेंद्र शर्मा। जी हां, मैं अभी इस वक्त हूं पंडेरा फार्म, जो 119 विधानसभा के पूर्व विधायक सुल्तान बेग का आवास है। जी हां, मैं उसी समय हूं। उत्तर प्रदेश में चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज है। फरवरी की कड़ाके की ठंड में सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और जमकर प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच 119 विधानसभा से 3 बार के विधायक रहे सुल्तान बेग के आज मेरे साथ रहेंगे। 2002 में कुंवर सुरेंद्र प्रताप को हराकर वह विधानसभा पहुंचे। उसके बाद 2007 में और तीसरी बार 2012 में वह विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। इस बार फिर उनकी दावेदारी है और प्रबल दावेदारी है। जनता के बीच काफी लोकप्रिय हैं। इस बार समाजवादी पार्टी ने उन पर भरोसा किया है। अब देखते हैं कि इस बार सुल्तान बेग जनता के बीच कितना सही साबित होंगे और जनता उन्हें कितने भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा पहुंचाएगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी नवस्वर जागरण में। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं, क्योंकि फरवरी चल रही है और चुनाव बड़ा जोरों पर है। सारे के सारे प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चुनाव की वजह से ठंड बहुत कम हो गई है। वैसे देखा जाए तो फरवरी में और जनवरी में ठंड जो है बहुत अधिक होती है, लेकिन इस बार चुनाव की सरगर्मी है, क्योंकि जनता भी लोकतंत्र में रमी हुई है, इस चुनाव के रंग में रंगी हुई है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी तैयारी कैसी है? तैयारी हम एक दिन नहीं करते हैं जी। हम ना चुनाव में तैयारी करते हैं। हम चुनाव पूरे 5 साल तैयारी करते हैं। चुनाव एक चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद महीना 2 महीना थोड़ा सा बैठ के आराम करके उसके बाद फिर अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। अब पूरे 5 साल तक चुनाव की तैयारी की है और 95% चुनाव की तैयारी हो चुकी है। बस 5% सलाम करने को रह गया, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, मतलब आप कहा है कि लगातार जो है हम जनता के बीच 5 साल सक्रिय रहते हैं। अच्छा, वैसे आप काफ़ी लोकप्रिय हैं जनता में, चूंकि आप 3 बार विधायक भी रहे हैं, तो विपक्षी लेकिन इस पर कई तंजीबी कसते हैं कि आप बाहुबली नेता हैं। वो बाहुबली किसको समझते हैं? हाँ, बाहुबली हैं। सबसे ज़्यादा वोट मेरे साथ हैं जी। हाँ, बाहुबली हैं। मीरगंज की जनता का प्यार मेरे साथ है। हाँ, हैं बाहुबली। मीरगंज की जनता सुल्तान बेग को प्यार करती है और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और हर जाति, हर बरादरी, ठाकुर से लेकर ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक सारे लोग सुल्तान बेग के साथ हैं, इसलिए बाहुबली हैं। अच्छा, हमें पहला लक्षण बताइए, जब 2012 में चूंकि आप राजनीति में आने का क्या मन था? सबसे पहले देखिए, राजनीति में आप क्यों आए, इसका क्या कारण था? जनता की सेवा। चूंकि देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरा परिवार एक राजनीतिक परिवार है। मेरे बड़े दादा मौलाना शफीक हुआ करते थे।
बीकेडी से चुनाव लड़े थे और इस बरेली की बहुत बड़ी हस्ती राम मूर्ति, जो देव मूर्ति के पिताजी, जो आज भोजीपुरा में जिनका अस्पताल है, राम मूर्ति, मेरे बड़े दादा मौलाना शफीक साहब ने उनको हराने का काम किया। मेरे छोटे दादा रफीक साहब एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, बाबू अम्बा प्रसाद हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता होते थे, उनको उन्होंने हराने का किया। तो मैं तीसरी पीढ़ी में 3 बार विधायक में भी रहा। तो राजनीति हमारे खून के अंदर है। अच्छा, लेकिन इस बार पिछली बार आपके भाई भी सुलेमान वेग जो है भोजीपुरा से इलेक्शन लड़े थे। अरे तो क्यों नहीं लड़ेंगे जब राजनीति करना हमारा पूरा करना राजनीति करें। मतलब डॉक्टर अनीस बेग भी चुनाव लड़े थे। हाँ, वो भी सुन लीजिए पूरी। सुलेमान भी चुनाव लड़े थे, मेरा छोटा भाई डॉक्टर अनीस बेग भी चुनाव लड़े थे। मेरा घर में मेरी जो भतीजा है उसकी बीबी यहाँ से प्रधान है, लगातार प्रधान है, और अब से नहीं लगभग 60 साल से प्रधान है। और मेरा जो भांजा है यहीं पर जो मेरे पास है वो जिला पंचायत का सदस्य है। तो राजनीति हमारी यहाँ बिल्कुल हमारे घरों में बड़ी पलती है। हम लोग राजनीतिक लोग हैं, तो कौन कहाँ से लड़ेगा इसका कोई मसला ही नहीं। लेकिन विधायक जी, इस बार देखिए आपकी लोकप्रियता की बात की जाए, वैसे आपने एक बात है, मैं सूत्रों से मुझे पता लगा है कि इस बार स्टार प्रचारक जो थे उन्होंने मीरगंज विधानसभा में कार्यक्रम लगाने की बात रखी थी, तो आपने कहा कि नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं है कि मैं स्टार प्रचारक अपनी विधानसभा में लाऊं, मैं खुद ही जीत जाऊंगा। ये सब भ्रम फैलाने वाली बात है, ये भाजपा की भाषा मत बोलो। नेता होते हैं यार, हमारे नेता हैं। कल ही हमारे जो प्रोफेसर राम गोपाल जी के भांजे कल आए थे और कल डेलपुर में उनके साथ प्रोग्राम किया। तो जानना चाहता हूँ कि पहले हमारी सुन लीजिए। वो आए थे यहाँ पर, शिवचरण कश्यप जी जिलाध्यक्ष वो यहाँ आ चुके हैं। अभी हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो हमारे क्षेत्र में आ चुके हैं। राजपाल कश्यप जी वो मेरे क्षेत्र में अभी आए। 7 तारीख को बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन, वो इसमें आ चुके हैं। तो हमारे नेता धर्मेंद्र यादव आप जानते हैं, जो उनके भाई हैं माननीय अखिलेश जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, वो आके 17 तारीख में उन्होंने भी सम्मेलन किया मीरगंज में। तो नेता हैं हमारे, और किसी नेता के आने से कोई घाटा नहीं होता है। राजनीति में नेता के आने से फायदा ही होता है। और मैंने खुद लिख के भी दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम बहुत जल्दी मेरे यहाँ लगेगा। अच्छा, मतलब ये देखिए, मेरा मन तो ये था पूछने का कि जैसे जनता ये जानना चाहती है कि आप, वैसे आपने कहा ना कि चूंकि 5 साल हम जनता के बीच रहे, तो हम जब जनता के बीच रहे तो कुल मिला के जनता के बीच आप काफ़ी लोकप्रिय हैं, वे उनके काम भी आते हैं, तो ज़रूरत थोड़ी है कि पार्टी के लोग भी आए तब भी काम हो। आप तो वैसे भी चुनाव जीत सकते हैं। जनता के बीच तो मैं घूमूं, तो फिर ये 3000 कार्यकर्ता क्यों घूम रहा है? नहीं देखिए, 3000 कार्यकर्ता आज घूम रहा है। अभी देख रहे हैं आप, ये मेरा घर है, ये बहेड़ी क्षेत्र है। अभी तो आप मेरे दफ्तर पे देखिए जाके, इस वक्त 1000 कार्यकर्ता बैठा होगा। तो ये मसला नहीं है। हम काम करते हैं, जनता के लिए करते हैं, हम सेवा करते हैं जनता की, और ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी अगर दी है, और आज जैसे आज की बात नहीं, चुनाव का मसला, ये तो 8 दिन में ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जब बात आती है कि जनता के बीच रहना चाहिए और जनता की सेवा करना चाहिए, हमने सेवा की है, इसी लोगों का जुड़ाव है। और आज देखिए, इसीलिए आज जो भाजपा का कैंडिडेट है उसको लोग गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं जी। अब अंदाज़ा लगाइए, जिसको गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं तो लोग वोट कैसे दे देंगे? और उसमें उनकी ही बिरादरी के लोग, डॉक्टर डीसी वर्मा लोध बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, लोधा राजपूत हैं। हाँ। और बहुत बड़ा गांव है। यहाँ पर रैपरा 850 बीघे जमीन, उसने दिया उसमें 850 बीघा जमीन वहां पर उन्होंने कब्जा कर ली, लोधे राजपूतों की से कब्जा कर ली। और उसका विरोध हुआ, धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, कलेक्ट्रेट पे हुआ, सब कुछ हुआ। और उसके बाद कहा गया कि साहब इनको मना लिया जाए। संतोष जी आए थे उसमें, डीसी वर्मा को लेके आए, गांव के लोगों ने गांव में नहीं घुसने दिया। और आज 4 ट्रैक्टर ट्राली से लोधे राजपूत उसी रैपरा के, इतनी बारिश में भी 4 ट्रैक्टर ट्राली से गांव को जा रहे हैं, अपनी बिरादरी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब डॉक्टर डीसी वर्मा की बिरादरी ही उसका साथ छोड़ गई, तो बाकी लोगों का क्या है? सही बात है, मसला ही नहीं है कुछ कहीं। उसका कारण क्या है विधायक जी? इसके लिए वो खुद जैसी करनी वैसी भरनी। 5 साल क्षेत्र में देखोगे नहीं, किसी की मैयत में जाओगे नहीं, किसी के अंत्येष्टि में शामिल होगे नहीं, किसी के 10वें में जाओगे नहीं, किसी की 13वीं में जाओगे नहीं, गमी की होली में जाओगे नहीं। कोई किसी की बेटी की शादी है तुम्हें बुलाएगा, 19 के साथ बुलाता, उसमें जाओगे नहीं। कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, अभी आप देखिए एक पैगा नगरी गाँव है, वहाँ पर एक बिजली से एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर डीसी वर्मा उसी गाँव में बैठे थे। और जब इन्हें पता चला कि यहाँ पर एक गंगवार है, वो लड़का गंगवार है,
वो बिजली से शॉर्ट से मर गया, वो जवान बच्चा था 27 साल का। और डॉक्टर डीसी वर्मा उसी गांव में बराबर उसी गांव में वही मीटिंग कर रहे थे। लड़कों ने बताया वहां जाके कि साहब यहाँ पर एक जवान आदमी मर गया, बिजली का एक्सीडेंट हो गया। वो भाग गए नहीं, तो नहीं गई बल्कि भाग गए, वहां से भाग गए। और लोगों ने फिर वहां धरना करा, वहां जब रोड को घेरने का काम किया। तो ये पहली बार देखा जिसके परिवार के लोग, परिवार का आदमी मर गया, उसी पुलिस ने रपटा के मारा और उन्हीं के खिलाफ 400 लोगों पर मुकदमा भी लिख दिया। अगर डॉक्टर डीसी वर्मा वहां पहुंच जाते तो उनको सांत्वना भी मिलती, उनको शांति मिलती, थोड़ा तसल्ली होती। और साथ ही साथ पुलिस ने जो उनके खिलाफ मुकदमे लिखे वहां पर, वो मुकदमे भी नहीं लिखे जाते। इसलिए ये तो बेकार आदमी है, गैर राजनीतिक आदमी है। बिल्ली के भाग से चीका टूट गया है बस। नहीं देखिए, जो वर्तमान विधायक हैं डॉक्टर डीसी वर्मा, उनकी जातिगत संख्या काफ़ी है, तो वो ये मान के चलते हैं कि जो बिरादरी का वोट है उससे वो भारी भरकम हो जाएंगे। 2012 में हमसे लड़े थे चुनाव। हाँ। 2012 में हमसे चुनाव लड़े थे और हमने उनकी जमानत जब्त कराई थी और अब की भी उनकी जमानत जब्त कराएगी। हम लोग जाति बरादरी की बात नहीं करते हैं। मैंने बता दिया 90% लोधा राजपूत डॉक्टर डीसी वर्मा को छोड़ चुका है, सुल्तान बेग के साथ। जी जी, अच्छा, ये मान रहे हैं कि लोधी राजपूत जो है वो आपके साथ है इस बार। अच्छा, एक विशेष जाति है कुर्मी, वो भी काफी संख्या में 119 विधानसभा में है, तो वो थोड़ी आपसे विचारों में सहमत रहती है क्या? ये जाति बरादरी की बात फिर मैंने कह दिया, तुम वोट बैंक की अभी एक बार बता दो। हाँ ठीक है, आपका मैं ये कह रहा हूँ, हम लोग जाति बरादरी की राजनीति नहीं करते हैं। सुल्तान बेग को मैंने एक बार बता दिया आपको सीधे सीधे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर जाति हर बरादरी हर वर्ग का वोट मेरे साथ है। ये जाति बरादरी का धर्म का फैक्टर मेरे यहाँ नहीं चलेगा, मीरगंज में नहीं चलेगा। इसका मतलब ये अच्छा, मीरगंज में नहीं चलेगा। देखिए ये जवाब अच्छा था आपका, मीरगंज में नहीं कि मीरगंज में नहीं चलेगा। लेकिन एज ए पत्रकार के तौर पर मैं अगर आंकड़े की बात करूं तो मेरा पूछने का एक बनता है। अच्छा, जैसे पिछली बार आपके भाई भोजीपुरा से लड़े थे, तो ये थोड़ा सूत्रों में और थोड़ी जानकारी रही थी कि अंसारी वोट पर आपका क्या है, अंसारी वोट चलेगा? आपने हुई जाति पे आ गए, जाति पे अरे कुर्मी भी जाति है, मुसलमान, कोई मसला नहीं है जाति बरादरी का। वोट चल रहा है? अरे वोट चढ़ रहा है क्या मतलब होता है? कोई जाति बरादरी की बातें नहीं है, सारे लोग मेरे साथ हैं। एक बात बता दूं मैं, साइकिल घर्राटा भर रही है। अब वो बन गई बुलेट, अब इनकी हत्या आने वाली है। इनके मिल रहा है, बम्पर नहीं है, 70,000 वोटों से चुनाव जीता है। दूसरा कैंडिडेट जो है वो भी मुस्लिम है, एक कौन है? इलियास अंसारी कांग्रेस से। वो मेरा भाई है। वो नहीं काटेंगे? वो मेरा भाई है। वोट कटेगा नहीं? अरे क्या मतलब, मेरा भाई है। अच्छा, भाई है, क्या पता मैं नहीं लड़ाया हो उसको आपके समर्थन में। अच्छा ठीक है, तो ये देखिए, ठीक है, तो आप ये कहते हैं इलियास अंसारी जो है आपने लड़ाए हैं, ये कह रहे हैं आप? नहीं, क्यों, मैं क्यों कह रहा हूँ? वो उसकी पार्टी लड़ा रही है। नहीं, आपने भी वो कांग्रेस से लड़ रहा है। अच्छा, कांग्रेस मेरी पार्टी थोड़ी है, दूसरी पार्टी है वो कांग्रेस। ऐसे तो डॉक्टर डीसी वर्मा लड़ रहे हैं। अच्छा, भानु प्रताप लड़ रहे हैं, वोट बताइए, नुकसान होगा वर्मा को? नहीं, मेरी बात नहीं समझ रहे। फिर बात जाति बरादरी की हो गई। हम कहाँ जाति बरादरी की बात करते हैं? भानु प्रताप एक राजनीतिक परिवार है। उन्हीं के भाई 2 बार विधायक रह चुके थे, जिनको 2002 में मैंने हराया था, सुरेंद्र प्रताप को। उनके दादा वो MP भी रहे, वो MLA भी रहे। नरेंद्र प्रताप 18 साल ब्लॉक प्रमुख रहे शेरगढ़ के। डॉक्टर डीसी वर्मा उनका कोई मुकाबला नहीं है। और ये नोट कर लो, अब जाओ चलाना इसको। डॉक्टर डीसी वर्मा तीसरे नंबर पे रहेंगे। चुनाव मेरा 16 परिवार से ही होगा। अच्छा, मतलब देखिए बड़ी खबर, मीरगंज में 119 विधानसभा में आप कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई जो है सीधे उनसे है? सीधे, वो राजनीतिक परिवार है, उनको ही मैंने हराया था। और 96 में मैं उनसे हारा भी था। 65,000 वोट उनको पड़े थे। और मुझे उस वक्त, पिछली बार तो 6,000 वोट लाए थे वो। नहीं, कहाँ 6,000 वोट? कुंवर भानु प्रताप। वो कैसे लड़े थे? महान दल से। तो महान दल का क्या था? अच्छा, इस बार भारी मानना है? भारी नहीं है, BSP का कैंडिडेट है वो। अच्छा, BSP का कैंडिडेट है। और ये बात मान के चलिए, वो राजनीतिक परिवार है। डॉक्टर डीसी वर्मा का उसका कोई मुकाबला नहीं है। डॉक्टर डीसी वर्मा का क्या है, यहाँ कोई जमीन है उसकी? क्या कुछ नहीं है उसका। और उसकी बरादरी उसका साथ छोड़ चुकी है। ये प्रश्न, और ये बात समझ लीजिए, उसमें डॉक्टर डीसी वर्मा से कुर्मी भी नाराज है, डॉक्टर डीसी वर्मा से किसान भी नाराज है, ब्राह्मण नाराज है, ठाकुर नाराज है। नहीं, आपने जब शुरू कर दी बात, बार बार कह रहे हैं आप, एक बार ही खत्म कर देता हूँ मैं आपको। तो अब जब जाति की बात कर रहे हैं तो हर वर्ग उससे नाराज है जी, बात समझ रहे हैं? तो चुनाव है, अब जो आदमी जिससे नाराज हो, गांव में नहीं घुसने जा रहे हैं, उसको वोट के तो क्यों देंगे? चुनाव डॉक्टर नहीं होगा, डॉक्टर डीसी वर्मा तीसरे नंबर पे जाएगा, कुंवर भानु प्रताप से क्या होगा?
इलियास जाए, सोए आराम से। इलियास को कितना वोट मिलेगा? वो सोए, उससे पूछियो। अच्छा अच्छा, ये जनता बताएगी कितने वोट नहीं, आपने देंगे। आंकड़े गिनाए ना तब। अब आंकड़े मैं उसके गिनूंगा, अपने गिनूंगा? नहीं, अभी आप भानु प्रताप नहीं, मैंने ये बताया वो राजनीति परिवार है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, आपने कहा ना कि डॉक्टर DC वर्मा की यहाँ जमीन नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, तो एक ये भी चल रहा है कि आप भी बाहर के हैं। भानु प्रताप का मैंने इंटरव्यू लिया था, वो लोग कह रहे थे, उनके कार्यकर्ता भी कह रहे थे, और सूत्रों से और भी। क्या मैं अमेरिका से आया हूँ? नहीं, लोग कह रहे हैं कि आपकी विधानसभा यही बहड़ी लगती है। हमारी बात ही समझ रहे हैं। वो तो परसिमन नया हुआ, नहीं परसिमन, पहले ये पंडेरा यही आते थे। सुनिए, मैं 96 में चुनाव लड़ा, उस वक्त काबर विधानसभा थी। ठीक है, ये हमारा गांव काबर में आता था। उसके बाद 2002 में विधायक बना, ठीक है, ये काबर उसी में आता था, काबर में ही आता था। 2007 में काबर में आता था। नया परसिमन हुआ, 2012 बनी, 2012 में, तो 2012 में लड़ा, नए पश्चिमन में ये क्षेत्र कट के ये बहड़ी में चला गया। तो मेरी तो वो कर्म भूमि है, मेरी मीरगंज मेरी कर्म भूमि है, मीरगंज मेरा क्षेत्र है। 2 बार विधायक भी रहे वहाँ से, कांवर से, और ये उसके परसिमन के बाद 3 बार। नहीं, मीरगंज से जब कांवर था, ये कांवर था तो आप रहे थे, और कांवर के बाद परसिमन हुआ तो 119 विधानसभा मीरगंज बनी, तो ये बहड़ी में चला गया। ये मतलब आप भी लोकल के हैं, कहना चाहते हैं? अरे मैं तो, मेरा घर है भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं है, मेरा घर है, मेरा इंटर कॉलेज चलता है, इंटर कॉलेज चलता है शीशगढ़ में जी। वहाँ पर मॉन्टेसरी स्कूल चलता है शीशगढ़ में। हमारा दूसरा फतेहगंज पश्चिमी में डिग्री कॉलेज चलता है शीशगढ़ में, मेरा फतेहगंज के अंदर। और जो मेरा बिजनेस जितना भी टोटल है वो सब फतेहगंज के अंदर है। तो सब मेरा फतेहगंज कर्मभूमि, फतेहगंज मीरगंज में आता है। नहीं, बिल्कुल, देखिए मेरा पैतृक गांव है, ये कहिए आप। जी, पैतृक गांव है ये। आपके माध्यम से मैं पूरे मीरगंज विधानसभा के साथियों से कहना चाहता हूँ, इस वक्त मौका बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी अत्याचारों की प्रचार, ये किसान विरोधी है, गांव विरोधी है, नौजवान विरोधी है, मुसलमान विरोधी है, ये हर वर्ग की विरोधी सरकार है। इसको उखाड़ के फेंकना है और मीरगंज से हर हालत में डॉक्टर DC वर्मा की जमानत जब्त कराना है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से ख़त्म करना है। तो सारे लोग मिलके, पूरे क्षेत्र के लोगों से कहता हूँ, सारे वोटर से कहता हूँ, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, कि सारे लोग मिलके बटन हाथ साइकिल का दबाने का काम करें और सुल्तान बेग को विधायक बनाने का काम करें। विधायक जी, ये सड़कें बड़ी खराब है। मैं अभी शाहियों ये सवाल ये सवाल तो DC वर्मा से करते हैं आप। नहीं 5 साल में मैं सत्ता में, तो मैं विधायक नहीं, मेरी सरकार नहीं। बात वही है, डॉक्टर DC वर्मा कहते हैं मैंने। अच्छा, आप क्या करेंगे, आएंगे तो? अब ये आप देखिए, मैं जब विधायक था, आप लंबा चौड़ा फिर वो हो जाएगा। बहुत थोड़ा सा बता। मैंने जब किया, मैं जब विधायक था 15 साल में मैंने 87 प्राइमरी स्कूल बनवाए, 37 मैंने जूनियर हाई स्कूल बनवाए, GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज किसी देहात में नहीं होते हैं, 12 GIC मैंने मीरगंज विधानसभा बना के खड़े करे, और बिल्डिंगें कंप्लीट हैं, बिल्कुल ओके हैं, 2016 में फाइनल हो चुकी थी। लेकिन आज तक ये सरकार और यहाँ का विधायक उसमें एक टीचर नहीं रखवा सका, पढ़ाई शुरू नहीं करा सका। बात समझते हैं? इसके अलावा सड़कें, जब मैं था, आप खादर के अंदर जाइए, जब देखिए जाके, कोई भी गांव सड़क से जुड़ा हुआ नहीं था। चक्रोडों में रास्ता था, पैदल डांडी पे चलते थे लोग, मेंढों पे चढ़ने का काम करते थे। हर गांव को मैंने सड़क से जोड़ दिया, हर गांव को सड़क से जोड़ दिया। तो और स्वास्थ्य के मामले में हर 8 किलोमीटर पे एक मेरा मतलब ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन गया। मेरा क्षेत्र मतलब चूंकि डंगर बहुत पलते हैं, वहाँ जानवर बहुत पाले जाते हैं, हर 8 किलोमीटर पे मैंने पशु चिकित्सालय बनाने का काम किया। मैं एक सवाल करता हूँ, जाओ डॉक्टर DC वर्मा से एक इंटरव्यू ले लेना और उनसे कहना कि पूरे 5 साल में एक प्राइमरी स्कूल अगर उन्होंने पूरे मीरगंज में बना दिया हो, तो मैं वैसे घोषित कर दूंगा उनको विधायक, मैं अपना नाम वापस ले लूँ। मीरगंज में आपके कवि भी हैं और शायर भी हैं, आप शायद जानते होंगे। तो मीरगंज में कोई पुस्तकालय नहीं है, कोई अदब का, कोई साहित्यिक पुस्तकालय नहीं है, तो उस पुस्तकालय के लिए आप थोड़ा देखिए, पुस्तकालय मेरे इंटर कॉलेज के अंदर भी है, मेरे डिग्री कॉलेज के अंदर भी है। एक बात सुनिए मेरी, वो चूंकि अलग से एक प्रोसीडिंग होती है उसकी, उसके लिए हम करेंगे, जगह बात करेंगे। उसके बाद जब विधायक बनेंगे, सरकार समाजवादी की बनेगी, तो उसके लिए करेंगे, बच्चों को भी फायदा होगा। बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, ये हमारे साथ थे सुल्तान बेग, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, 119 विधानसभा मीरगंज से। आपने सारी बातें, मैंने कोशिश करी थी कि हर सवाल का जवाब वो दें और सारे सवाल उनसे दागे। आप देखते रहिए नवस्वर जागरण, तब तक के लिए विदा, नमस्कार।